सभी सभ्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, क्रांतिपुत्री सावित्रीबाई फुले और जिन जिन लोगों ने हमारे समाज के उन्नति के लिए बलिदान दिया और अपना जीवन दान दिया, इन सबको मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। उसी साथ आज का ये जो धरना कार्यक्रम आयोजित किया है, माननीय राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी धर्म प्रकाश भारती साहब, बादल सिंह जी और हमारे गौरी प्रसाद जी, राम प्रसाद जी और मंच पर बैठे हुए सभी जनों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। जय भीम, जय भीम। आज मुझे यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सामाजिक न्याय परिषद के संयुक्त प्रधान ने विशाल धरना एक प्रदर्शन की जो आयोजन किया गया है वो सबको धन्यवाद देता हूँ। उसके साथ मेरा जो विषय है, मेरा विषय है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक नागरिकत्व समान कायदा। भारत के देश में विभिन्न धर्म है और ये विविध धर्म को एक माला में, एक जैसे बिखरे हुए फूल होते हैं, वो फूल एक माला में जब पिरोया जाता है तो वो माला बनती है और वो सुंदर होता है। उसी तरह डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस देश के सभी धर्म के लोगों को बिखरे हुए फूलों को एक माला में पिरोया है और एक सब मानव एक समान है इसका नारा दिया है और हमारे को अधिकार दिया है। समान नागरिक कायदा संहिता क्या है? तो भारत में रहने वाले सभी जनों को एक ही कानून लागू करने जा रहे हैं भारत सरकार। इसलिए ये हमारे जो सरकार है, ये हमारे जो संस्कार है, संस्कृति है, इसको क्या हम छोड़े? इसको नहीं छोड़ सकते। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए और सभी जनता के लिए किया था। मानवीय अधिकार जो है उसको खत्म करने का जोड़ा अभी के सरकार ने लिया है। पर बाबा साहब ने जो युवाओं कायदा बनाया था, घटस्फोट कायदा बनाया था, पिता के संपत्ति में अधिकार दिया था और ये सब अधिकार छीनने जा रहे हैं एक समान कायदा लगा के। कैसे? तो अगर हम यहाँ पे अभी देखा जाए तो बौद्धों का कायदा अभी तक लागू नहीं हुआ और हिंदू का ही कायदा लागू होता है। अगर हिंदू का कायदा हम लागू किया जाए सभी को एक समान, तो फिर बौद्ध कहा जाएंगे, फिर जैन कहा जाएंगे, सिख कहा जाएंगे और मुस्लिम कहा जाएंगे। मुस्लिम का युवाओं कायदा शरीयत का हिस्सा है, शरीयत में निकाह होता है। क्रिश्चियन अगर यहाँ पे है अल्पसंख्यक को तो उनका विवाह चर्च में होता है, जैनों का अलग तरीके से होता है, हमारे सिख भाइयों का विवाह गुरुद्वारा में होता है और उनके संस्कार अलग होते हैं। क्या ये ऐसी बात तो नहीं है? पिछले साल से हमारे सभी भाइयों को एक ही कानून लगा के, हिंदू का कानून लगा के, हिंदू का संस्कार विधि लगा के, जबरदस्ती लगा के हम सबको पिछले साल से एक ही को हिंदू को बनाने के तो साजिश नहीं है। ये साजिश हम नहीं होने देंगे और ये जो यूसीसी जो कानून है इसको आगे करना पड़ेगा समान कायदे के नाम पर। ये जो है ये हमारे से साजिश किया जा रहा है। बाबा साहब ने संविधान में कलम 25 में दिया है कि हमें जो धर्म अच्छा लगता है वो धर्म हम मान सकते हैं, वो धर्म के हिसाब से हम चल सकते हैं। जो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर राष्ट्र बोलते हैं और सेकुलर राष्ट्र में अगर आप बोलोगे कि नहीं ये कि चलेगा, हाँ जी हाँ चलेगा, तो ये नहीं हो सकता है। पूरे विश्व में 96 देश ऐसे हैं कि जो अलग अलग अपने धर्म निरपेक्ष चलते हैं। वो क्यों नहीं हो रहा यहाँ पे? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं यही बोलूंगा कि संविधान में अनुच्छेद विशेष 6 मौलिक अधिकार दिया है। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का धार्मिक स्वातंत्र और संस्कार का सामूहिक सांस्कृतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, ये हमारे जो अधिकार है ये साबुत रहेंगे। इसके लिए हम प्रयास करेंगे, चाहे कुछ भी हो। यूसीसी के जो सिविल कॉमन कोड है, किसी भी धर्म का वैज्ञानिक आधार छीनने जा रहे हैं, हमें उसे बचाना है। हमें संस्कार, रीति रिवाज को आगे बढ़ाना है।
हमें संविधान बचाना है। संविधान में जो प्रावधान है उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। हमारे को सबको, सभी समाज को बचाना है। ये जो कानून अगर लागू होता है तो धर्म का स्वातंत्र कलम 25 के अनुसार दिया गया, उसका क्या होगा, ये सवाल खड़ा होता है। हम क्यों मनुवादी संस्कार को अपनाएंगे? विश्व में 96 धर्म ऐसे हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष है, मैं कुछ आंशिक भी है, फिर भी ये हमारे महान देश में विविधता है, इसे क्यों मिटाया जा रहा है? संविधान का अनुच्छेद 35 और 28 तक कायम रहे, इसी हिसाब से मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूँ। और जय भीम।